ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। आज का प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूं। सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूं। ये तन मन धन सब आपका है। ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूं। ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। जानते कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत परम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार
हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं। सूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों की बात नहीं है, ना देवियां हथियार उठाती, पर वो जो हथियार दिखाए वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, माना जो भी हथियार, जो भी अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं वो सब ज्ञान के हैं, और ये प्रैक्टिकल अभी आप एक्ट कर रहे हो। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है? हम एक बाप को याद करते हैं, ये कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुखी देते रहते थे। यहां का सुख तो काग विष्टा समान छीछी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं, बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। निश्चय पक्का तो यह सब होगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूं, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है। सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। सच्चा बच्चा माना जो बच्चे के पास है वो बाप को पता होना चाहिए। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूं। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है ना। अब साहूकार है, उसे सरेंडर होना तो उसका हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वे अपनी कमाई से एक दो पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। गरीब झट निकालता है। जो दान के शौकीन होते हैं
वे धर्माऊ जास्ती निकालते हैं, जिन्हें शौक है दान करने का, वो धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्यात्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूं, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूं, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, अब वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूं तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं, निष्काम तो होती नहीं। आप जो करते हो उसका रिटर्न आपको जरूर मिलता है, तो निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहां से निकला? बाप ने समझाया है, निष्काम सेवा हो ही नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना। यह भगवान का प्यार। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है, अब बीज ही नहीं बोएंगे तो उसका फल कैसे पाएंगे? तो तुम 1 पैसा देना, 1 पैसे का बीज बोना। पर यहां पर 1 पैसे का बीज बोएंगे तो 1 पैसा ही नहीं मिलेगा, भावना बहुत बड़ी है। तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने 1 पैसा दिया, उतनी श्रेष्ठ भावना के साथ तो फल तो पद्मों गुना मिलेगा। बाप कहते तुमको बीज तो बोना ही है। सोदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गए, क्योंकि गरीब था तो उसके पास जो था वो ले आया, तो चावल मुट्ठी ले आया और 21 जन्मों के महल मिल गए। नहीं, 21 जन्म उसे महल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भावना बड़ी श्रेष्ठ थी, जो था वो ले आया। महल मिल गया क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है, उसके पास चावल की मुट्ठी थी, वो चावल ले आया। साहूकार के पास तो हीरो है, अगर वो हीरे की मुट्ठी दे तो बात तो एक ही हुई ना। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं ना। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, बाबा पूछते खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आय वेल काम में आए,
डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बाबा देख लेंगे ना। आपको करना आना चाहिए, भावना शुद्ध चाहिए, बाकी बाबा देख लेंगे, रिस्पॉन्सिबल बैठे। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस कर। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज, समझा ना? जैसा प्रबंध है वैसा वैसा कार्य करो। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से रजाई मिलेगी, भूतों का कल्याण होगा, 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। अब साधु संतों को इन बातों का तो नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वे अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़ा आदि बनाएंगे, अखाड़े बनाएंगे। अब यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। ये वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते बच्चे तुम मुझे ना भूल गए हो, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका बैठे। ये भी ड्रामा मेनू था, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। और भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूं। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? भगवान भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी भावना का ही भाड़ा देता है, और ज्ञान मार्ग में तो तुम्हारी भावना जितनी श्रेष्ठ डायरेक्ट देता है। सब कुछ भावना का ही भाड़ा है। भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो है ही नहीं। जड़ मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो स्वरूप तो नहीं देगा ना। लेकिन पीछे जिसके लिए भावनाएं रखी है वो तुम्हारी भावना को देखकर तुम्हारे को भाड़ा देता है। तो भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूं। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बोधी आदि ये सब तो बाई प्लाट्स है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो, और रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। तो भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदे से तो है नहीं। अब नंबर 1 बात है भगवान उवाच। अब भगवान तो एक होता है ना। अब सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो फिर ओ गॉड भी कह ही नहीं सकते। जब है ही सर्वव्यापी तो ओ गॉड किसको कह रहे हैं? कह ही नहीं सकते। तो सतो प्रधान से फिर सतो रजतमो में आना ही है, इसलिए सब पतित है। तो गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो बाप आते ही है ना पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो। अब दुख में सिमरन तो सब करे। तो जब आफते आती है ना तो याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। तुमको नॉलेज मिल रही है, मिल रही है। तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। तो अभी ये कयामत का समय है,
सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल है तो बाप आकर जगाते, उठो जागो जागो। कब्र दाखिल है ना, तो ये ज्ञान तो कोई के पास है ही नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा। बाबा अभी तक की जो मेरी अवस्था है, तो बताओ इस हालत में मैं किस पद को पाऊंगा। बल्कि अपनी अवस्था से समझ तो सकते हो, अभी मार्जिन बहुत है। समझ तो आती है कि अभी मेरे में बनने की मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो। परिपूर्ण अंत में बनेंगे माना संपूर्ण। तो इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नजदीक होंगे तब वो तो को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना, आत्मा बेसमझ हो गई है। अभी फिर बाप कोड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। तो बाप कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। जो विशेषता बाबा ने तुम्हें भरी है ना, वो हुनर जो है उसमें होशियार बनो। सबको मालूम है कुछ तो विशेषता दी है ना, उसमें क्या बनो, होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं ना, ऐसे बनाए हुए ना नाटक, ऐसे ड्रामा से, कि कैसे भगवान अपनी तरफ फिर रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान में ला देती है। सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, आज सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। अब तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं और तुम्हारा सब है गुप्त, सब गुप्त गुप्त कर रहे हो। कितना कुछ गुप्त गुप्त कर रहे हो, तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ बुद्धि का काम है। कोई तलवार नहीं है तुम्हारे पास, कोई हथियार नहीं है, फिर भी लड़ाई है, फिर भी माया के साथ तुम्हारी युद्ध चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मनुष्य तो गुरु बनते हैं, अब सतगुरु तो एक ही निराकार है। अब उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, है ना। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, वैसे ताली बजाते और ये पुकारते। सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है, आ गई है। अपनी अवस्था को भी देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना।
बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है। क्या कहना? बाबा, बाबा आपकी तो कमाल है। कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं? ये दादे का वर्षा है। वो तो करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। अब बाबा है रूहानी और दादा है जिस्मानी। सुना? वह सुप्रीम रो इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है। अब स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो? परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण तो नहीं बने हो। तो पहले तो ये निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। अब सदगुरु साथ ले जाएंगे तो उनका बाप, टीचर, गुरु और कोई नहीं है। यानी कि शिव बाबा के ऊपर भी कोई बाप है, टीचर है, गुरु है नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। भले रहो ग्रस्त व्यवहार में, परंतु बनना निर्मोही है। हम तो एक बाप के बने, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो ना, तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जैसे चाय पिलाते हुए पूछो। हाँ? अच्छा, एक बात पूछे, ऐसा होता ना, ऐसे कई बार ऐसे बात कर, एक बात पूछे, आपको क्या लगता है कि परमात्मा से आपका क्या संबंध होगा? तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, मना एक तो लौकिक बाप आपका है ही है, फिर उनको पिता क्यों कहते हैं? मना ऐसा क्या किया उन्होंने? पिता तो कहते ना, परम पिता है ना, ऐसे पूछो। फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? तुम्हारा लौकिक बाप तो है। लौकिक बाप से ऐसे माना कुछ पिटाई होते हो भगवान है? फिर कौन सा पिता है तुम्हारा? परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। ऐसे कहेंगे ना, मैं तो संबंधी कहेंगे हमारा। तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है, फिर परम पिता तुम्हारा किसका बाप है? ऐसे जब पूछोगे ना, तो फिर वो बड़ी झट से कहेंगे क्या? हमारा बाप है। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, और भारत जो स्वर्ग था अब नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। ऐसे करो बात, तो तुम्हारा हक है ना वर्षा लेना। तो याद करने से तो वहां चले जाएंगे। जाना है, चलना है। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण कर। बात कैसे करनी है, किसको सुनाना कैसे है, कैसे आपस में कनेक्शन बनाना है, किस तरह से उनको भी बाबा के साथ जोड़ना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप सुना भी सकते हो, समझा भी सकते हो, और उन्हीं से उसका उत्तर भी ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है।
तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, बाप के डायरेक्शन से, बाप के डायरेक्शन से सौदा में मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। बाप के डायरेक्शन से सौदा में मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। डायरेक्शन पर मान। आज का वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़ा परिवार वाला है ना? जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। आज का स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं।